सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आई हूँ आपके सामने टॉप और महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के क्वेश्चन है जीके के, और जीएस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं आपको 2023 का जो पेपर लाया हूँ इसमें आपको कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन सही करके बताना है कि आज जो पहला पेपर आपके सामने आया है इसमें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं मेरे सारे भाई। एक बार लाइक और शेयर करेंगे सारे स्टूडेंट, और कमेंट करेंगे लास्ट में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमें पास ऑप्शन आता है मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति और शनि और अरुण। तो मेरे भाई सभी बताएंगे। यहाँ से सारे स्टूडेंट इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पूरे 25 क्वेश्चन है और 10 मिनट में प्रैक्टिस सेट पूरा करवाऊंगा मैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। रोजाना इसी टाइम पर आपको देखने को मिलती रहेगी ये क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लाए हरोबा कहाँ का लोक नृत्य संबंधित है? लोक नृत्य संबंधित है, ये आपसे पूछा है। संबंध यानी किस चीज़ से अगर संबंध पूछा है तो वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको HW दूंगा, इसमें आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूं हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कि आप बेहतर तैयारी हो या कहीं गलत रास्ते पे आप नहीं चल रहे हो। आगे चलो फिर एक और क्वेश्चन। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला है, वाली है, इनमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। यहाँ से आप किसकी ओर जाओगे? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। आप कहोगे देविका रानी, किरण बेदी, रुदई राय या फिर हेमा मालिनी। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो मैं काटूंगा। अब 2 में से आपको उत्तर देना है कि कौन सा होगा। देखो, अरुंधति राय तो होगा नहीं, हेमा मालिनी भी नहीं होगा, 2 मैंने काट दिए हैं। आप ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाओगा कि देविका रानी। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। प्रधान मध्याह्न रेखा किन स्थानों से होकर गुजरती है? ये आपको बताना है। ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। तो कौन सी प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो होकर गुजरने वाला स्थान आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ से कौन सा उत्तर देंगे? देखो, क्वेश्चन ऐसे हैं सारे पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में पेपर में होंगे तो पेपर में आएंगे क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूँ इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ग्रीनविच ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर बिल्कुल सही कहोगे। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। हेली ध्रुव केतु का आवर्तन काल होता है, तो आवर्तन काल कितना होता है? कितने काल में, यानी समय काल से मेरे भाई यहाँ समय से पूछ रहा है कि कितने वर्ष। आप कहोगे 66 वर्ष, 74 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। आखिर वर्ष आपके कितने हैं वो आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी कि 76 वर्ष होगा। आगे बढ़ो। देखो, वेदांतक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? लक्षण आपको बताना है। वेदांतक अर्थव्यवस्था है, उसका लक्षण क्या है? तो सारे भाई जल्दी से बताएंगे यहाँ से उत्तर क्या होगा। बताओ जरा से। जैसे कि निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना, ये तो मेरे को यहाँ से कहीं सही नहीं लग रहा है, मैं पहले ही काट देता हूँ ऑप्शन आपका। आगे चलो। परंपरागत और आधुनिक का एक साथ होना हो सकता है, लघु एवं भारी उद्योग का एक साथ होना, या उपयुक्त सभी। अगर एक ऑप्शन मैंने काट दिया तो ये भी आप काट दोगे। आप खुद भी लगाना, पेन को भी साथ में लेके बैठना। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से परंपरा और आधुनिक एकता के साथ होना। आगे बढ़ो। जीडीपी में निम्नलिखित में क्या शामिल होता है? जीडीपी में जो निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है ये आपसे पूछा है। निजी उपभोक्ता व्यय, घरेलू निजी व्यय, या फिर वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, या उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जाना चाहो तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई आपका। यहाँ से आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, यानी जब ऑस्कर पुरस्कार मिला था वो भारतीय में जो प्रथम व्यक्ति कौन था वो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ से दिलीप कुमार, भानु अथैया, लता मंगेशकर, या सत्य
जीत रहे। यहाँ से 4 ऑप्शन ऐसे हैं, इसमें से आपको, चलो अगर आप चाहो एक ऑप्शन तो आप काट दो, फिर भी 3 में आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो डाउट नहीं रखना है। भानु अथैया ऑप्शन नंबर बी मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ से बिल्कुल सही देंगे। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? यह आपसे पूछ रहा है 0 डिग्री पर, -173 डिग्री, -40 डिग्री, +4 डिग्री। यानी से आपको बताना है कि मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या बन सकता है। क्या क्या सोचा है आपने? उत्तर जल्दी बताने की कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट यहाँ से, जो कि मेरे को भी लगे आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर जाओगे, -40 डिग्री। आगे बढ़ो। अक्रिय गैस परमाणु से सबसे बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पूछे बाहर कितने होते हैं, तो यहाँ से मेरे भाई सभी कहेंगे कि 4, 6, 8, 5। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपसे इसने पूछा है। तो मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सर, हमारा यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, ऐसा आपको बताना है। यहाँ से मच्छर के द्वारा एक रोग नहीं फैलता है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वर, रेबीज। अब देखो आप मेरी बात सुनोगे यहाँ से कि आपका उत्तर क्या होता है। मेरे भाई यहाँ से ये रेबीज का जो होता है ये कुत्ते के काटने से फैलता है। कुत्ता होता है उसके काटने से फैलने वाला रोग होता है रेबीज। तो फिर ये 3 फैलते हैं, एक नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर आप चले जाओगे। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में 1948, 1954, 1942, 1952। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक अपना उत्तर है जो बिल्कुल सही होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी 1952 यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं? सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे ऊपर, बेस्ट, हमें उसे बेस्ट कह सकते हैं, बेस्ट या टॉप, टॉप भी कह सकते हो आप। मेहरौली स्तंभ के लेख से, राजगृह शैली से, मुगलकालीन शैली से, अजंता एलोराओं की गुफाओं से। तो मेरे भाई अगर उत्तर आप ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही है सारे स्टूडेंट। आगे बढ़ो, फिर इस क्वेश्चन का उत्तर दो। देना क्या कहता है? सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन था, यानी सर्वाधिक मतदान कहाँ पर होते हैं आखिरकार, किस देश में सभी लोग मतदान करते हैं? बताओ जल्दी से, बताओ यहाँ से आपका सर्वाधिक मतदान वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। यहाँ से मेरे स्टूडेंट आप सभी उत्तर क्या दे रहे हैं? तो सभी कहोगे सर हम तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, भारत बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, फिर एक और क्वेश्चन पूछता है तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति किसका है? हनुमान जी का। बजरंगबली का मंदिर है हनुमान जी का। तिरुपति मंदिर तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये आपको बताना है तिरुपति मंदिर कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। देश प्रिय किसका उपनाम है? देश को जो प्रिय होता है वो किसका उपनाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक आपका होगा। अनुग्रह नारायण सिंह, ये दास तो साहब हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दीजिए। आगे चलो, मोहन सेन गुप्ता हो सकता है, नेपोलियन ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, पर हाँ 2 में से आपका उत्तर ये बात है कि होगा एक। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सर सी हमारा एकदम सही है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ो, चलो सारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जाटों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में यानी किसकी देखरेख में? यहाँ से रामकृष्ण, गोकुल, चुंडामन या फिर सूरजमल। आखिर किसके नेतृत्व में यानी किसके देखरेख में जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था?
आक्रमण किया था। तो मेरे सारे भाई यहाँ से कह देंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी गोकुल, इनके नेतृत्व में विद्रोह किया था। आगे चलो, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत थे। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नेहरू, राजा राम मोहन राय। चारों ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, चारों ही टॉप ऑप्शन है, चारों ही अच्छे ऑप्शन है मेरे भाई। यहाँ से आपका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। इनका सती प्रथा से भी संबंध है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल दूंगा। पहला देखो, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? उस दिन लोगों ने मान लिया कि आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं। जो भी वर्तमान हम मनाते हैं वो मनाते हैं 15 अगस्त को। 1947 को हम आज़ाद हुए थे वो बनाते हैं ना। पर जो वर्तमान उससे प्रथम बार कब बनाया ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम बार बनाया था 26/1/1930 को हमने मना लिया था स्वतंत्रता दिवस, 26 तारीख पहला महीना और 1930 को। आगे चलो, किस भारतीय नौसेना के जहाज को अपनी तरह की पहली अग्रम इंडोर शूटिंग रेंज यानी जिसे हम कहते हैं CISR का उद्घाटन किया गया था? उसका नाम बताओगे क्या है? क्या बता सकते हो आप मेरे भाई सभी कि उसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से जो मित्र INS कर्ण की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 0.2 शुरू की थी? मंत्रालय का नाम क्या है? पर्यटक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ये आपको बताना है कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। मेरे भाई मैं बता दूँ, अगर आपको आप ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हो तो बिल्कुल सही हो आप यहाँ पर। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए, बढ़िया क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन इसे आप रख लीजिए, क्योंकि अब ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। राष्ट्र खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जो भारत की तरह से ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराबाई चानू। यानी भारत की तरफ से जो ध्वज वाहक थे, जो ध्वज लहरा रहे थे वो कौन थे, हमसे ये पूछा इस क्वेश्चन ने। तो हम क्या कहेंगे इसमें मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे PV सिंधु। PV सिंधु का मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। ब्लू डुक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? स्टेट की जो बटरफ्लाई है वो घोषित किया गया है। यहाँ से हम कहेंगे मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चारों ही ऑप्शन अच्छे हैं, चारों ही ऑप्शन बेस्ट है और चारों ही ऑप्शन टॉप है। आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या है। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी की थी? करेगा नहीं, की थी, ये बताना आपको। तो कौन से देश ने की थी? ऑप्शन है यहाँ से दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, भारत। मेरे भाई आपको ये बताना है कि कौन से देश ने की थी यहाँ से। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी की थी। आज का लास्ट और अंतिम और 25वां क्वेश्चन का उत्तर देंगे। विश्व में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक सोना कौन से देश में है? क्या आप ये मेरे को कमेंट कर सकते हो? इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने HW दिए हैं, ज़रूर कमेंट करना कि 25 में से आपका 20+ का टारगेट है या नहीं, या 18 का है, 17 का है। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।